चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th ज्योग्राफी में चैप्टर 2 के बारे में। अध्याय 2 में आपका जो चैप्टर का नाम है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, द ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसमें इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चूंकि हम आपको नोट्स के फॉर्म में पढ़ाएंगे दोस्तों, जिसमें आपका साथ साथ नोट्स भी आपको जो है अलग से तैयार करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम आपके एनसीईआरटी बुक की ओर आपको ले चलते हैं, जिस बुक को देख करके आप डर जाते हैं, और हम आशा और उम्मीद करेंगे कि अब इसी बुक को देख करके आपको इस अध्ययन करने का, इस चैप्टर में अध्ययन करने का जो है वो जिज्ञासा बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना बकवास किए हुए हम लोग बुक के फ्रंट पेज पे आते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि कह रहा है क्या बुक कि क्या आपको यह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी। ये ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ये आपको बचपना याद दिला रहा है कि क्या आपको बचपन में एक कविता याद है। कौन सी कविता भाई, जरा हम भी तो जाने। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ, ये तो सही बात है कि आप भी पढ़े थे और हम भी पढ़े थे बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वही कविता याद दिला रही है ये एनसीईआरटी आज हम लोग को 11th में चैप्टर 2 में। देखिए, बचपन से ही तारे भरी रातों ने हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया है। ये जो तारे हैं, जब हम लोग रात में जब छत के ऊपर में जब सोते थे, ये रात में जब जगमगाते टिमटिमाते तारों को देखते थे तो हमको अपने ओर वो आकर्षित करते थे और तरह तरह के मेरे मन में, जहन में सवाल क्रिएट कर देता था। उसी के बारे में ये रूबरू कराना चाहती है एनसीईआरटी कि ये जो तारे होते थे, ये तारों भरी रातों ने हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया करती थी। आइए आगे पढ़ते हैं। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा। ये सही बात है कि जैसे हम सोचे होंगे वैसे आप भी बचपन में सोचे होंगे। क्या सोचे होंगे, आगे एनसीईआरटी कहता है, और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। यानी असंख्य यानी अनगिनत आपके दिमाग में प्रश्न आए होंगे इन तारों के बारे में। क्या भाई? तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न, जैसे ध्यान से समझेंगे, जैसे आकाश में कितने तारे हैं। एक तो प्रश्न ये है दोस्तों कि आकाश में कितने तारे होंगे। ये प्रश्न आपको भी दिमाग में जरूर आए होंगे, तो ये आपको बुक याद दिला रही है। इसके अलावा ये तारे कैसे बने होंगे याद रखना है। क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इन प्रश्नों के अतिरिक्त यानी अलावे भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। ये एकदम सही चीज है कि हम लोग बचपन में तरह तरह करके पृथ्वी और पृथ्वी से रिलेटेड ये जो ऊपर में तारे को देखते थे तो बहुत सारे प्रश्न आते थे। तारे कैसे बने होंगे, तारों की संख्या कुल कितने हैं, तरह तरह के सवाल बने हैं। वही बचपना याद दिला रही है आज एनसीईआरटी। आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे, याद रखना है, इसी अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते जो तारे हैं, छोटे तारे, ये कैसे बने होंगे। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की कहानियां भी पढ़ेंगे। यानी ये चैप्टर में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, इसके कहानियां भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो ये सबसे आगे जब आते हैं तो आगे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ध्यान से सुनेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति, और इसमें आरंभिक सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया गया है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे थी। इसमें शुरुआती दौर के जो सिद्धांत है इसका चर्चा है। तो इसमें आपका एनसीईआरटी जो बुक है वो 2D पॉइंट पे एकदम डायरेक्ट आया है, और इसमें इमैनुअल कांट के जो सिद्धांत हैं, हालांकि ये परिकल्पनाएं आएंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इमैनुअल कांट है या फिर गणितज्ञ लाप्लेस है, इनकी परिकल्पनाओं से पहले हम लोग प्राचीन काल के कुछ विद्वानों के परिकल्पना को देखेंगे। तो आइए हम लोग नोट्स के रूप में दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये परिकल्पना है क्या।
दो चीजें, एक परिकल्पना और एक आपका सिद्धांत, दो चीजों के बारे में जान लीजिए। तो हम आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करें कि परिकल्पना होता क्या है। अभी हम लोग नोट्स में उसको डेफिनेशन भी देंगे, ये ध्यान सुनेंगे। परिकल्पना जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस, ध्यान से सुनेंगे, और जो सिद्धांत है उसको थ्योरी बोलते हैं। तो ये दोनों अलग होते हैं। थ्योरी जिसको सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी को क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। शायद आपको नहीं दिख रहा हो, चलो हम लोग ब्लैक से लिख देते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, दो चीजें, एक आपका हो गया थ्योरी जिसको कहते हैं सिद्धांत, दोस्तों मेरे भाइयों ध्यान से समझेंगे। एक आपका हो गया परिकल्पना, ये दोनों में अंतर होता है। तो परिकल्पना क्या है ना, एक बड़ी ध्यान से समझिएगा बात को, ये सब ध्यान से समझने वाली बातें हैं। परिकल्पना क्या है ना कि कुछ परिघटनाओं की व्याख्या करने सुझाई गई व्याख्या है। ये ध्यान सुनेंगे, कोई भी घटना है उस घटना को व्याख्या करने की एक सुझाई गई ही व्याख्या है जो सीमित आंकड़ों पे आधारित होती है। जैसे ध्यान से समझेंगे, लेकिन जब सिद्धांत होता है ना, ये कोई भी घटनाओं के बारे में व्याख्या करते हैं, लेकिन ये असीमित आंकड़ों पर आधारित होता है। ये सीमित आंकड़े नहीं होते हैं, इसको प्रूव करने के लिए ठोस प्रमाण जो होते हैं, ठोस एविडेंस जो होते हैं, वो इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे बात को, एक मिनट, चलिए ये देखें। जैसे अगर कोई विद्वान है और वो प्राचीन समय में ये एक कल्पना कर रहा है, एक व्याख्या कर रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, इसको कहते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और ये जो आप महाद्वीप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं, ये याद रखना है, दक्षिणी अमेरिका। तो ये दो महाद्वीप है। और कई लोग कहें कि ये महाद्वीप पहले एक दूसरे से सटे होंगे। तो ये एक परिकल्पना है जिसको प्रूव करने के लिए ठोस उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो ठोस एविडेंस जुटा नहीं पाए, बस कल्पना किए कि ये जो है ये इससे जुड़ा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे विद्वान है जो ये कल्पना किए, इनके बारे में व्याख्या किए, फुल व्याख्या किए कि ये इससे जुटा हुआ है, तो ये तर्कपूर्ण उत्तर दिए। अब जब अगला कहा कि भैया कैसे जुटा हुआ है, तो वो एगो एविडेंस भी इकट्ठा किए। क्या एविडेंस इकट्ठा किए कि देखिए, जब हम लोग कंप्यूटराइज अगर मैप को इससे मिलाना चाहेंगे, इससे सटाएंगे, तो इसका भाग यहाँ चिपक जाएगा, ये जाकर के इधर जाकर के गहराई में चला जाएगा। तो दिखने में जो होगा ये आपको इस तरह से इस तरह के दिखेगा और लगेगा कि ऐसे चिपका हुआ वाला भाग है, यानी जो साउथ अमेरिका है अफ्रीका में जाकर के इस तरह से चिपक जाएगा। तो अगर कोई ठोस देते हैं, इसके अलावे और प्रमाण देते हैं कि इधर के भाग में जो वनस्पतियां, जो मिट्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं इधर के एरिया में जो मिट्टियों का गुण है वो दोनों सेम है, यानी तरह तरह के बातों से व्याख्या करे तो वो भैया एक सिद्धांत है। वो क्या है, एक सिद्धांत है। तो समझ गए, सिद्धांत जिसको थ्योरी कहते हैं, परिकल्पना जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। तो ये कल्पना किए जाएंगे, इसमें ठोस जो होते हैं एविडेंस नहीं रहने के कारण ये परिकल्पना, और इसमें ठोस जो होते हैं साबूत ला कर करके और इसमें चीजों की व्याख्या की जाती है, ये सिद्धांत है। अब आइए ध्यान से, अब हम लोग नोट्स के ऊपर में पढ़ेंगे, तब समझ में आपको आ जाए। चलिए अब हम लोग नोट्स के ऊपर बढ़ते हैं। ये देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में दो विचारधारा सामने आए। एक आपका आरंभिक विचारधारा जो प्रारंभ समय में सबसे पहले पृथ्वी के बारे में कोई बताए हैं। देखिए, पृथ्वी की जब बात आती है तो आपको सबसे पहले बता दे कि इसके उत्पत्ति के संदर्भ में कोई एक मत नहीं है, किन्हीं एक विद्वानों का यह विचार नहीं है कि पृथ्वी ऐसी थी, पृथ्वी वैसी थी। अलग अलग विद्वान जो है इसके उत्पत्ति को लेकर करके अलग अलग अपना विचार प्रकट किए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में पृथ्वी जो है ना, वो एक चट्टानी, गर्म एवं एक वीरान ग्रह थी, और इसका जो वायुमंडल भी था वो विरल था, जो हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना था। लेकिन एक बात और दोस्तों, पहले ना पृथ्वी की जब ये उत्पत्ति हुई थी तो ये विद्वान लोग अपना कल्पना करते हैं कि इनके जो वायुमंडल थे ना, उन वायुमंडलों में ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन बाद में आया है। और यहाँ पर जो जीव जंतुओं का जो कह सकते हैं
जो जीवन का जो विकास देखा जाता है ना, वो 460 करोड़ वर्ष पहले देखा जाता है। याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको, 460 करोड़ वर्ष पहले, यानी आप लगभग 4 अरब वर्ष पहले याद रखेंगे पृथ्वी पर जीवन का विकास शुरू होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम ध्यान से समझेंगे बात को। ये तो आप जान लीजिए कि पृथ्वी के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग विचार देते हैं इसके उत्पत्ति के संदर्भ में। तो सबसे पहले आरंभिक विचार और आधुनिक विचार। तो सबसे पहले आरंभिक विचार को समझेंगे तो हम लोग आधुनिक विचार को समझ पाएंगे। आइए आरंभिक विचार को समझते हैं। इसमें सबसे पहले पुराने जो दार्शनिक ने याद रखेंगे शुरुआती दौर में 4 तत्वों पर लेकर के चिंतन किए। कई लोग कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो जल से हुई है, कई लोग विद्वान कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुआ है, कई लोग कहें कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है पदार्थों से हुआ है, और कई विद्वान कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुआ है। यानी ये 4 तत्व जल, वायु, पदार्थ और अग्नि, इसी को आधार बनाते हुए अलग अलग विद्वानों ने आरंभिक विचारधाराओं में सबसे पहले जो है ये एक परिकल्पना की। हमने एक बार फिर से बोल रहा है, जोर से बोल देते हैं, परिकल्पना की। परिकल्पना का क्या मतलब होता है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि इस पे उनका कोई ठोस व्याख्या नहीं है, बस उन्होंने ऐसा सोचा और प्राचीन काल में लिख दिए। इसमें कोई ज्यादा तर्कपूर्ण जो है वो खूब व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये ध्यान से सुनेंगे। जब आप बताइए आप ऐसा क्यों हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पुराने विद्वानों का विचार पढ़ाएंगे तो नए विद्वान का जो थ्योरी आ जाएगा, सिद्धांत आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं पुराने जो विद्वान हैं उन्हीं के बेस पर वो आधारित है। इसीलिए आरंभिक विचारधारा के कुछ परिकल्पना के बारे में आप ध्यान से सुनेंगे कि इन लोग क्या परिकल्पना किए पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके। आइए सबसे पहले थेल्स के बारे में देखते हैं। आप थेल्स के नाम जानते ही होंगे, अगर 10वां पढ़े हैं तो आप ज्यामिति के जनक थेल्स, ज्योमेट्री में इनके बारे में आप लोग पढ़े थे। देखिए ये थेल्स जो थे यूनान के एक दार्शनिक थे। थेल्स कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ज्यामिति का क्या है? जनक है। ये याद रखेंगे एक तत्ववाद का समर्थक थे। चूंकि अभी हम आपको बताएंगे कि एक द्वैतवाद संकल्पना और एक जो होता है आपका अद्वैतवाद, 2 संकल्पनाएं आते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के। फिर से एक बार बता दें हम आपको, 2 संकल्पनाएं आगे भी हम आपको पढ़ेंगे या फिर नोट्स दे देंगे, अभी आप समझ लीजिए। एक होता है द्वैतवादी संकल्पना और दूसरा आपका होता है, याद रखेंगे, एक द्वैतवादी और एक अद्वैतवादी। एक हो गया आपका क्या हो गया? द्वैतवादी, और एक आपका हो गया अद्वैतवादी। अब ये दोनों पहले आप पढ़ लीजिए कि दोनों संकल्पना है क्या। तो ध्यान से समझेंगे। ये द्वैतवादी में कहते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, ये ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ये दो तारों से हुई है। याद रखेंगे कितने तारों से? तो 2 तारे, एक मत नहीं होते हैं। आज जो अद्वैतवादी याद रखेंगे ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारों से। तो एक तारा जो कहेंगे यहीं पर निकल के आ जाएगा एक तत्ववाद। याद रखेंगे कोई भी ऐसा चीज, अभी एक तारा 2 तारा पर नहीं, लेकिन अगर कोई जल को आधार मानते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुआ है, तो समझिए कि वो एक तत्ववाद के समर्थक है। कई लोग कई तत्वों को ये मानते हैं कि अन्य तत्वों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जल भी एक्सेप्ट करते हैं, वायु भी एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक तत्ववाद के समर्थक नहीं है। याद रखेंगे। तो ये एक तत्व और बहुत तत्व आप समझ पा रहे हो। अब ध्यान सुनेंगे। अभी हम बोले कि एक होता है अद्वैतवादी और एक होता है द्वैतवादी। तो ये कब पढ़ेंगे? तो देखिए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है कास्ते द बफन। कास्ते द बफन क्या किए हैं कि 1769 में अन्य विचार आने के कारण पृथ्वी के संदर्भ में काफी सारे विचार आए और उन सभी विचार को आधार मानते हुए वो वैज्ञानिक संकल्पनाओं को 2 वर्गों में बांटे हैं। वही एक अद्वैतवादी और दूसरा आपका द्वैतवादी है। ठीक है। अगर बात कर ले द्वैतवादी संकल्पना के हिसाब से, तो ग्रहों और पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, खास करके ये 2 तारों के संयोग से हुई है। याद रखेंगे 2 तारों के किससे हुई है? संयोग से। सॉरी, तो 2 तारों को संयोग से होगा तो ये द्वैतवाद हो जाएगा। याद रखेंगे द्वैतवादी। और अगर कोई कहे कि नहीं पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही वस्तु एक ही तारा से मानी जाती है, तो वो आपका हो गया
अद्वैतवादी संकल्पना। तो एक ही वस्तु एक ही तारा से अद्वैतवादी और दो तारों ये दो वस्तुओं से हुआ है वो आपका संकल्पना कहलाएगा। परिकल्पना यानी संकल्पना वो कहलाएगा द्वैतवादी संकल्पना। अच्छा एक बात और पढ़ने, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो भक्ति आंदोलन पढ़ोगे भैया, तो वहां ये बात सामने आता है। क्या सामने आता है कि ध्यान से समझिएगा कि ये कई लोग कहते हैं, जैसे माधवाचार्य थे तो ये कहते हैं कि एक जो है ये गॉड है और एक जो है जो पृथ्वी को कोई ना कोई बनाए हैं। तो पृथ्वी पर काफी सारे आत्मा है और ये कोई ना कोई सृष्टि के रचयिता ये आपका सुप्रीम सोल परमात्मा है। तो परमात्मा एक अलग तत्व मानते हैं और आत्मा को अलग तत्व मानते हैं और वो एक कहीं ना कहीं एक साक्ष्य भी देते, प्रमाण देने का काम करते हैं कि इसलिए दोनों अलग अलग तत्व है। इसलिए आत्मा जो होते हैं वो मंदिरों में, मस्जिदों में गॉड के आगे जो होता है वो प्रेयर प्रार्थना करने जाते हैं। यानी ऐसे विद्वान जो आत्मा और परमात्मा यानी दोनों तत्वों को अलग मानते हैं तो वो आपका जो है वो द्वैतवादी भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे कि वो द्वैतवाद में आते हैं, वो द्वैतवाद के समर्थक है। और अद्वैतवाद के समर्थक वहां भक्ति में जब पढ़ेंगे तो जैसे शंकराचार्य आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं परमात्मा जो है ये कहीं नहीं हमारे ही शरीर के अंदर में है, बस इनको भक्ति भजन से प्रसन्न करेंगे, पहचानने की जरूरत। आप लोग कई लोग कहेंगे कि अगर कोनो भौजाई लोग होती है, देवी स्थान है, इन्हें उन्हें पूजले चलती है तो देवर लोग कभी कभी देखिए मजाक में करता है, का भौजी इन्हें उन्हें काहला खोज रहा, अरे तनी पढ़ा लिखा बुद्धि विवेक कर, हाँ भगवान के इन्हें उन्हें देवता पितर मत पूजिए, आपको भगवान जो है कि आपके दिल में है, आपके धड़कन में है, आप ही के शरीर में है, इन्हें उन्हें काहला खोजते चलते हैं। तो जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं मानते हैं, एक ही तत्व मानते हैं, वो अद्वैतवाद हो गए। और जो दोनों तत्व अलग अलग मानते हैं द्वैतवाद। बस उसी तरह से पृथ्वी के उत्पत्ति में कई लोग कहते हैं कि एक तारे से पृथ्वी के उत्पत्ति हुआ है, आप समझ जाइएगा वो विचारधारा आ जाएगा अद्वैतवाद। जो लोग कहेंगे कि नहीं एक तारे से नहीं दो तारों के संयोग से हुआ है तो समझ जाइए कि उनका विचारधारा है द्वैतवादी। तो अभी हम लोग विचार पढ़े, ठीक है। अब कुछ विद्वानों के यहाँ संकल्पना है तो इस पे हम लोग जोड़ देंगे नहीं, खाली आपको याद रखना है, एक झलक देखना है, बस इसी से काम आपका हो जाएगा। तो थेल्स क्या कहें, तो थेल्स कहे थे, थेल्स एक यूनानी दार्शनिक थे और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में इन्होंने बताएं, क्या बताएं, तो ये बताएं कि पृथ्वी का निर्माण एक तत्व, ध्यान सुनेंगे, एक तत्व, कौन तत्व है भाई, तो जल से हुआ है। एक तत्व जल से हुआ है और जल में ही समा जाएगी। ये बात कौन कहे, तो ये गणितज्ञ आदमी है, थेल्स है। प्राचीन समय में ये बोले कि पृथ्वी का निर्माण एक तत्व कौन है, जल है, जल से हुआ है, एक दिन पृथ्वी जल में क्या हो जाएगा, समा जाएगा। ठीक है, ये परिकल्पना है, इनके बारे में ठोस एविडेंस नहीं है कि कैसे कैसे निर्माण हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए खाली याद रखेंगे। आगे इनकरेज चेला आता है जिनका नाम है एनेक्सिमेंडर। और एनेक्सिमेंडर क्या है, ये थेल्स के शिष्य हैं, ये याद रखिएगा आप। ये सबसे पहले मानचित्र बनाने का भी काम किए हैं, इसलिए ये स्पेशल आदमी भी है। इसके अलावा पृथ्वी की जो त्रिज्या हम लोग पढ़ते हैं 6370 किलोमीटर पृथ्वी के रेडियस, ठीक है, तो ये एनेक्सिमेंडर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले निकाले। याद रखेंगे ये बहुत तत्ववाद का समर्थक है, यानी ये एक तत्व को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये कई तत्वों को मानते हैं कि कई तत्वों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, लेकिन एक विशेष तत्व पर इन्होंने जोर दिए है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो वायु से, याद रखेंगे किससे हुई है, तो वायु से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे अगर विद्वान की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है पाइथागोरस का कहना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो पदार्थ के संयोगों से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम लास्ट में देखिए हम आपसे बोले थे कि परिकल्पना और सिद्धांत दोनों का जो है आपको डेफिनेशन देंगे। तो देखिए परिकल्पना जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, इसमें कुछ परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए सुझाई गई एक व्याख्या है। ठीक है, कोई भी घटना की व्याख्या करने के लिए एक सुझाई गई व्याख्या है जो सीमित आंकड़ों पर आधारित है। असीमित आंकड़ों पर आधारित होगा, जिसके प्रति ठोस एविडेंस होगा, वो परिकल्पना नहीं, वो सिद्धांत कहलाएगा, थ्योरी कहलाएगा। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। चूंकि वीडियो लंबा होता है ना, तो कई लोग जो होता है वीडियो के टाइमिंग देख के बेचारा ओपन नहीं करता। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।